9V. Welcome back guys, it's time for the 6th edition of Smartphone Durability Awards. ये कंटेंट पूरे भारत में आपको और कोई नहीं दिखाता बिकॉज ये जस्ट मैं ही करता हूँ और टू बी ऑनेस्ट गाइस ऑलमोस्ट 99% टाइम ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीटली बिग लॉस में जाते हैं. ऑफ कोर्स बिकॉज कोई भी कंपनी ये सारे टेस्ट करने के लिए आपको फोन्स नहीं भेजेगी, तो मुझे सारे फोन्स खुद बाय करने पड़ते हैं और वो सारे टेस्ट करके आपके सामने ऐसे वॉल में मुझे लटका के सजा के रखना पड़ता है जस्ट बिकॉज टू मेक श्योर आपको मैं सारी बातें एकदम सही से बता सकूं. लेट्स बैक टू द मेन पॉइंट. आज हमें देखना है इस पूरे ईयर के बेस्ट एंड द वर्स्ट स्मार्टफोन्स कौन कौन से हैं, सर्विस एक्सपीरियंस किस फोन का बेस्ट है किस फोन का वर्स्ट है, बिकॉज हम सारे फोन बाय करके रिपेयर भी खुद कराते हैं तो हमें पूरी ग्राउंड रियलिटी एग्जैक्टली 100% पता होती है जो आपको बहुत से लोग नहीं बताते हैं. अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें 2024 में बहुत सारे नए ट्रेंड्स हमें देखने को मिले थे, जैसे कि बहुत सारे फोन अब IP68/69 सर्टिफाइड आ रहे हैं. बहुत सारे फोन इस साल मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेट से है, जैसे कि ओप्पो के हो गए, मोटोरोला के हो गए. वीगन लेदर के ट्रेंड्स अभी भी कंटिन्यू हैं. बहुत सारे फोन्स आए हैं लास्ट 2 ईयर से. फोन्स में जो ग्लास की प्रोटेक्शन यूज की जा रही है वो बहुत ही अफोर्डेबल, आप कह सकते हैं लो कॉस्ट होने लगी. हैवी फोन्स बहुत ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं. रीजन बिकॉज डिस्प्ले बड़ा हो रहा है एंड बैटरी साइज भी ज़्यादा देने की कोशिश की जा रही है. एक ही फोन पूरे साल में आया विद दी मेटल बिल्ड. समझ गए कौन सा है? तो कमेंट्स में जरूर बताइए मैं किस फोन के बारे में बात कर रहा हूँ. स्टार्टिंग विद द बजट एंड दी फ्लैगशिप फोन्स थे. देखो अगर हम बजट रेंज की बात करें लाइक 20,000 के रेंज में ट्रेंड कंटिन्यू है. पोको फोन जस्ट लाइक द लास्ट ईयर पोको X5 Pro, X6 Pro भी इस साल सुपर वीक फोन. दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. ऑलमोस्ट 90 डिग्री बन जाता है. तो पोको X6 Pro, बोथ X6 एंड द X6 Pro वन ऑफ द वीकेस्ट फोन है जिनको आप बाय कर सकते हैं. ऑफ कोर्स स्पेक्स बहुत अच्छा होता है, that is good thing. Vivo on the other hand still doing very poor stuff. Vivo V30 Pro भी इस साल लॉन्च हुआ था, वो हमने टेस्ट किया था. somehow फोन poorly फेल हुआ था. उसके पिछले साल के भी सारे फोन फेल हुए थे. नेक्स्ट ईयर Vivo V40 ने इसी ईयर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, बट अगेन Vivo का नेक्स्ट फोन Vivo T3 Ultra 30,000 प्राइस रेंज में लाइक 32 में वो भी poorly फेल हुआ था. तो ये दो फोन बजट और मिड रेंज में सीरियसली काफ़ी वीकेस्ट फोन में आते हैं. थर्ड फोन जो मैं आई थिंक इनफैक्ट 100% कहता हूँ कि इस अगेन दी वीकेस्ट फोन, और वो ट्रैक जाता है iPhone 16 Pro Max को. रीज़न बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है. एप्पल बोल्डली क्लेम करती है कि उनके जो फ़ोन है, जो वो मटेरियल यूज़ करते हैं, चाहे टाइटेनियम हो चाहे वो ग्लास हो, वो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट सॉलिड होती. स्टिल लाइक फ़ोन हमने टेस्ट किया, फ़ोन ड्रॉप टेस्ट में परफेक्टली ओके, नो सच प्रॉब्लम. बट अगर आप केयरफुल देखोगे विथ टाइम लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, उसके पिछले साल भी ऐसा ही था और इस साल भी ऐसा है. यू सी दैट ब्लैक बबल जो यहाँ से बाहर निकल रहा है स्क्रीन में, कोई भी क्रैक नहीं है, फ्रेम में सब कुछ ओके है, बट स्टिल ये विथ टाइम स्लोली स्प्रेड कर रहा है. इन जस्ट 2 मंथ्स ये छोटे डॉट से काफ़ी बड़ा हो गया है. जब मैंने ड्रॉप टेस्ट किया था तब ये नज़र भी नहीं आया था कि ये था, लेकिन विद इन 2 मंथ्स ऐसा हो गया. लगा कि मैं 6 मंथ और चलाऊँ तो ये बढ़ता चला जाएगा. एप्पल का जो रिपेयर प्राइसिंग है वो मोस्ट एक्सपेंसिव इन दी वर्ल्ड है. अभी जिस पर रिसेंटली एक प्रोजेक्ट वर्क कर रहा हूँ, iPhone 14 Pro Max के बैक पैनल का रिपेयर चार्ज आता है 59,990 रुपीज़ जस्ट अगर आपके फ़ोन का बैक पैनल टूट जाता है. और लेटेस्ट 16 Pro Max का है वो बैक पैनल है 20,000 का, सुपर एक्सपेंसिव. और डिस्प्ले आई बिलीव 40-45,000 का है. यू सी अगर आपका फ़ोन टूट जाता है तो आप क्या ही कर लोगे, आप अंदाज़ा लगा लो 40,000 में आप क्या क्या नहीं खरीद सकते हो. ऑन द कंट्रारी नोट iPhone 16 काफ़ी सही फ़ोन निकला था. सो इसको डेफिनेटली आप वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोन में डाल सकते हैं. उसके बारे में आगे बताता हूँ. नंबर 1 तो आपको पता चल चुका है, वो है द पोको जो राइट साइड रखा हुआ है. बहुत सारे फोन्स फेल होते हैं ऑलवेज एवरी ईयर, सो ये ऑलवेज वीकेस्ट में ही रहता है. नेक्स्ट ब्रांड है वो है वीवो. वो भी आपने समझ लिया होगा कि कई फोन्स फेल हो रहे हैं तो कंसिस्टेंटली वो आपका वीक ब्रांड में आएगा. CMF जो नई एंट्री मारी इसने, ये भी थोड़ा सा वीक ट्रेंड में इसलिए आता है बिकॉज CMF का एक ही फ़ोन आया है, सो ऑफकोर्स हमने एक ही फ़ोन टेस्ट किया. वाटर प्रोटेक्शन में ये वन ऑफ दी पूरेस्ट है. इस साल का ये इकलौता फ़ोन था जो कि बेसिक स्प्लैश टेस्ट को भी पास नहीं कर पाया था. दैट्स वाई ये वीकेस्ट ब्रांड में आता बिकॉज एक ही फ़ोन यहाँ पे
फेल हुआ था। ऑन दी नेक्स्ट ऑफ कोर्स ओप्पो को हम कैसे भूल सकते हैं। ओप्पो के देखो बहुत अच्छे फ़ोन्स तो नहीं आते हैं, लाइक रेनो सीरीज़ सुपर ओवर प्राइसी क्रैपी, हो सकता 13 सीरीज शायद कुछ इंप्रूव हो जाए। बट ओप्पो का एक फ़ोन आया था F27 Pro Plus जिसको कंपनी ने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया था, लाइक दी सुपर रगेड फ़ोन, MIL सर्टिफाइड फ़ोन, वॉट नॉट, सब कुछ हमने ट्राई कर लिया। बट फ़ोन जस्ट बेसिक 5 फीट की ड्रॉप में वो फेल हो गया। और मेरे क्राइटेरिया में अगर फ़ोन 5 फीट से फेल हो जाता है तो वो काइंड ऑफ फेल मान सकते हैं। तो वो फ़ोन तो मेरे पास नहीं, बिकॉज मैंने उसको रिपेयर के लिए भेजा, देन लॉन्ग स्टोरी गॉन, तो वो उसमें जा सकता है। एप्पल 50-50, बिकॉज एप्पल के एक फ़ोन पास हो रहे हैं, एक फ़ोन फेल हो रहे हैं, तो ये भी आप काइंड ऑफ वीकेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड में मान ही सकते हैं। रनर अप नॉट एग्जैक्टली 100%। ऑफ कोर्स गाइस, सारे के सारे फ़ोन टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। टू बी फ्रैंक, मैं सारे बाई कर भी नहीं सकता, इतना करोड़ों में तो मैं कमाता नहीं हूँ। लेकिन जो हाइप वाले हैं वो हमने सारे टेस्ट किए हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बजट वंस। बजट में सैमसंग का फ़ोन आया था M35, अराउंड 15,000 में। ये फ़ोन वन ऑफ द हैवीएस्ट था, वन ऑफ द बिगेस्ट बैटरी था, फिर भी फ़ोन सरप्राइजिंगली सभी तरह के टेस्ट पास करता था। बेसिकली जो हमने ट्राई किया, ऑफ कोर्स बेसिक कंस्ट्रक्शन है प्लास्टिक वाला, ये फ़ोन बजट में वन ऑफ दी सॉलिड फ़ोन आप मान सकते हैं। ऑल्दो ऑनर का एक फ़ोन आया था X9B, कंपनी ने ऐसा क्लेम किया था कि ये वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड ग्लास फ़ोन एवर मेड है। ऑफ कोर्स हमने उसकी भी रियलिटी टेस्ट की थी। ड्रॉप में फ़ोन समहाउ 6 फीट हाइट से फेल होता था, स्क्रीन में बेसिक सा क्रैक आया था। बट मैं इसको ड्यूरेबल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज फर्दर हमने इस पर गाड़ी भी चला दी थी। इवन इतनी हैवी कार पास करने के बाद भी फ़ोन परफेक्टली यूजेबल कंडीशन था। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जनरली एमोलेड डिस्प्ले के फ़ोन क्या होता है कि ड्रॉप के बाद वो अनयूजेबल हो जाते हैं 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स। बट वो फ़ोन सुपर यूजेबल है। आई थिंक समवेयर हियर द ऑनर X9B। ये फ़ोन भी आप एज्यूम कर सकते हैं वन ऑफ द सॉलिड फ़ोन जो हमने टेस्ट किया था इन 2024। ऑन दी मिड रेंज में हमने देखो बहुत सारे फ़ोन टेस्ट किए, वन प्लस का भी, वीवो का भी, रियलमी, Xiaomi एंड या बहुत सारे। बट एक फ़ोन जिसने सरप्राइजिंगली सुपर इम्प्रेस किया वो है Realme GT60। सी यूजुअल टेस्ट तो फ़ोन पास करता ही करता था, हमने इस पर फुल कार पास की। जब हम एज यूजुअल कार क्रैशेस परफॉर्म करते हैं, वो फ़ोन सरप्राइजिंगली उस टेस्ट को भी पास करके निकला था। सो दैट इज़ ए कूल पार्ट, बिकॉज इतनी भारी गाड़ी, यानी कि अगर आपके फ़ोन में एक्सीडेंटली बहुत ज़्यादा वेट आ भी जाता है तो भी फ़ोन पास कर जाता है। सो दैट मेक्स सम सेंस, लाइक वो फ़ोन वैल्यू फॉर मनी भी है, बिकॉज फॉर द प्राइस, ग्रेट स्पेक्स एंड द ग्रेट बिल्ड क्वालिटी भी, कुडोस फॉर दैट। थोड़ा सा अगर हम अप जाते हैं, फ्लैगशिप फ़ोन्स की बात कर लेते हैं। iQOO 13 जस्ट लाइक दी लास्ट ईयर के iQOO 12, और द सक्सेसफुल साइड सुपर सॉलिड फ़ोन 50,000 की रेंज में वन ऑफ दी बेस्ट स्टफ मिल रहा है। ऑन दी अगेन सुपर फ्लैगशिप साइड में सैमसंग का जो फ्लिप फ़ोन्स है वो भी बहुत ही कूल है। फ्लिप से हमने टेस्ट किया था, सरप्राइजिंगली हैवी फॉर्म फैक्टर, ऑल ग्लास एवरीवेयर, लेकिन फ़ोन सुपर सॉलिड, कोई भी ऐसा ड्रॉप में उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई थी। एंड द अल्टीमेट मोस्ट ड्यूरेबल फ़ोन ऑफ द ईयर जाता है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा को। यू सी, कंसिडरिंग द प्राइस, कंसिडरिंग द इसका जो फॉर्म फैक्टर है, लाइक उस सेंस के होने के बाद ये फ़ोन कई बारी ड्रॉप होके गिरा है, कोई इशूज़ नहीं है। फ़ोन को मैंने थ्रू आउट द ईयर विदाउट केस प्रोटेक्शन यूज़ किया, नो स्क्रैचेस सो फार, वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन ग्लास प्रोटेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड टर्म्स ऑफ ड्रॉप, वाटर में भी कोई इशूज़ नहीं है। तो ऐसे फ़ोन बनने चाहिए। रिमेंबर लास्ट ईयर S23 अल्ट्रा था, कॉन्सिक्यूटिव 3 टाइम्स हमने उसको ड्रॉप किया था, 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max, तब जाके लास्टली टूटा था। और ये फ़ोन भी हमने जब 10 फीट हाइट से थ्रो किया था तब जाके इसके स्क्रीन में प्रॉब्लम आया था। अदरवाइज इट्स रियली सॉलिड ब्रिक फ़ोन जो कि काफ़ी परफेक्ट है। यहाँ पे क्राइटेरिया मेरी बहुत सिंपल होती है, थ्रू आउट देयर कोई भी फ़ोन उस ब्रांड का बेंड में फेल होना चाहिए, वाटर टेस्ट में पास होना चाहिए, ड्रॉप में सक्सेस रेट ज़्यादा हो कंपेयर टू द फेलियर के। सो iQOO कंपेयर टू लास्ट ईयर के काफ़ी इंप्रूव हो गया है। नो फेलियर इन द इवेंट कंपेयर टू, लाइक हमने लास्ट ईयर iQOO के फ़ोन बहुत सारे ट्राई किए थे, तो काफ़ी सॉलिड फ़ोन्स निकलते हैं iQOO ब्रांड के। नाउ इन नेक्स्ट ईयर आई डोंट नो क्या हो सकता है, मे भी कहानी हो सकता है बदल जाए। लावा के फ़ोन्स अभी भी बहुत ही सॉलिड हैं, नो सच फेलियर टिल नाउ, जितने साल से हम टेस्ट करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल में अगेन काफ़ी सॉलिड फ़ोन्स हैं, जितने नंबर सीरीज़, प्रो सीरीज़,
GT सीरीज सब ट्राई किया, कोई इशूज़ नहीं किए गए। सैमसंग के सारे बजट फ़ोन ने ट्राई किए, एक्सपेंसिव ट्राई किए, सारे अच्छे। वन प्लस के मोस्टली सारे फ़ोन्स काफ़ी सही निकल के हैं एक्सेप्ट दी वन प्लस 12 जो कि सुपर बिग सुपर हैवी था। रेस्ट अदर दैट सारे फ़ोन काफ़ी सॉलिड निकले। ये सारे ब्रांड्स बड़े ही अच्छे हैं और जिन ब्रांड्स के बारे में मैंने बात नहीं की वो लाइक काइंड ऑफ ओकेज हैं, कोई ऐसी इशूज़ उनमें आई नहीं है। कम बैक स्मार्टफोन ब्रांड कंपेयर टू द लास्ट ईयर के, आई थिंक ये जाना चाहिए इस बार रेडमी को। सी रेडमी के हमने पिछले साल कई फ़ोन्स देखे, ऑलमोस्ट सारे के सारे फेल हुए थे। रिजल्ट्स आपके सामने, लाइक दिस इज़ द वन, इस हाल में थे। लेकिन इस साल आपने देखा होगा, हमने रेडमी के फ़ोन्स ट्राई किए, 14 प्रो 14 प्रो प्लस, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। इवन दो 13 सीरीज़ भी इस साल की आप मान लो कि हमने जनवरी में टेस्ट किया था लेकिन दिसंबर में लॉन्च हुआ था। सो रेडमी ने काफ़ी सही कम बैक किया। बट अगर आपने एक ट्रेंड नोटिस किया हो, रेडमी का ये ट्रेंड जस्ट अल्टरनेट ही रहता है। ऑनर ने भी अच्छा कम बैक किया था, लाइक लास्ट ईयर ऑनर 90 आई बिलीव सो काफ़ी पोअरली फेल हुआ था। ऑनर ने बहुत फ़ोन लॉन्च नहीं किए लेकिन X9 ने टेस्ट किया था, वो फ़ोन कंपेयर टू लास्ट ईयर के काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है। ये तो मैं कहूँगा कि वर्स्ट कमबैक ब्रांड में ये रिकॉर्ड अभी भी जाता है, बोथ दी पोको एंड दी वीवो। हमने सारे फ़ोन सभी ब्रांड्स के रिपेयर करके देख रखे हैं और फिर टाइम मैं जाता भी रहता हूँ, आपको बहुत से वीडियोस में दिखाता नहीं हूँ। जैसे कि वन सच वीडियो था जहाँ पे हमने एक रगेड फ़ोन टेस्ट किया था, बस स्मॉलेस्ट रगेड फ़ोन। ये फ़ोन सरप्राइजिंगली क्लेम को पास नहीं करता था। ऐसे बहुत से टेस्ट हम करते रहते हैं लेकिन वीडियोस पोस्ट नहीं करते हैं। तो सारे ब्रांड में नहीं कवर कर रहा, जिनमें कुछ अलग लगा मैं उन ब्रांड्स की बात बता रहा हूँ। नंबर 1 सर्विस जो किसी ब्रांड की मुझे लगी इन एनी टाइम वो जाता है वीवो एंड दी IQ का। सी सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है, एम्बियंस एकदम सुपर प्रीमियम फीलिंग होगा। एक्सेसरीज से लेके स्टाफ का बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही डाउन टू अर्थ किया जाता है, लाइक आई डोंट नो क्यों बट इतना होना नहीं चाहिए। सर्विस एक्सपीरियंस बेटर यहाँ पे रिपेयर को ले भी है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। प्लस बोनस जो आपको वहाँ पे स्नैक्स एंड अदर स्टफ्स मिलता है, रिपेयर की गारंटी भी होती है, काफ़ी कूल होता है वीवो एंड दी IQ। वन प्लस का भी सर्विस एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। लाइक क्या थोड़ा सा पे इश्यूज चलने रिलायंस की, लेकिन वन प्लस ने फाइनली जब किया कि लाइफ टाइम गारंटी है, अगर आपके फ़ोन में कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं है, वो काफ़ी बिग पार्ट होता है। किसी भी ब्रांड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के लिए उससे ब्रांड का बहुत लॉस भी होता है, कम ऑफकोर्स कस्टमर का भी लॉस हुआ है तो ब्रांड की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वन प्लस का एक्सपीरियंस काफ़ी सही है। फ़ोन अगर रिपेयर नहीं हो पाता है तो वो ऑफकोर्स आपको नए फ़ोन भी देते हैं, ऑफकोर्स आपको रिपेयर सारी देनी पड़ेगी। तो इन दो ब्रांड का भी मुझे काफ़ी सही लगा। बाकी अदर ब्रांड्स लावा का भी अच्छा है, होम रिपेयर हो जाता है। तो सैमसंग का भी ठीक है, नॉट दी बेस्ट नॉट दी वर्स्ट बट हाँ अच्छा है। तो अदर ब्रांड्स का भी ऐसा ही कुछ सीन है। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हो सकता है आपके साथ ना हो, बिकॉज अब मैं ऑफकोर्स जिस सिटी में रहता हूँ मैं वहीं पे जाऊँगा ना। अब मैं यहाँ से लेकर राजस्थान जाकर ट्राई करूँगा नहीं। तो जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। रियलमी की सर्विस मुझे अच्छी नहीं लगी। रीज़न ये लगा, अभी मैं रिसेंटली रियलमी 13 प्रो सीरीज रिपेयर करने गया, बोथ दी प्रो एंड दी प्रो प्लस, उसका बैक पैनल चेंज कराने, बट कंपनी के पास लेटेस्ट फ़ोन के पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम, वहाँ पे आपको फ़ोन जमा करना पड़ेगा टिल जब तक पार्ट नहीं आता। मे बी 2 डेज़ 3 डेज़ 4 डेज़ 1 वीक 15 डेज़ मंथ्स लग सकते हैं। ऐसे में अगर आपके पास एक ही फ़ोन हो तो आप कैसे रिपेयर करोगे? वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप रिपेयर चार्ज दे दीजिए पार्ट्स का जितना लग रहा है, आप फ़ोन लेके चलिए, वो भी नहीं, आपको फ़ोन वहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। ये काफ़ी पुअर पॉलिसी। जिसके पास एक ही फ़ोन हो तो वो तो हैंडीकैप हो जाएगा, लाइक कैसे बात करेगा, क्या वो दूसरा फ़ोन बाई करेगा जस्ट बिकॉज उसको करंट फ़ोन रिपेयर कराना है। मोटोरोला का सर्विस भी लाइक बहुत ही बेकार है। पूरे शहर में जस्ट एक ही सर्विस सेंटर, और वहाँ पे मैंने जितनी बार भी फ़ोन रिपेयर कराया, पहली चीज़ तो ये कि ठीक है रिपेयर टाइम थोड़ा लगता है, पार्ट्स नहीं होते, लेकिन जो रिपेयर क्वालिटी ऑफ वर्क है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। लाइक फील हो रहा है कि फ़ोन जैसे लोकल शॉप से रिपेयर कराया गया है रादर देन एक ब्रांड एक्सपर्टीज़ के थ्रू कराया गया है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है मोटोरोला फ़ोन में। आप मोटो H50 फ्यूजन और तमाम फ़ोन को मैंने आपको दिखा रखा है, वो आप चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ऑनर का सर्विस भी काफ़ी पुअर है। सी पार्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, महीनों पार्ट्स लग रहे हैं। कई बारी मैंने ऑनर X9 भी जस्ट फॉर चेकिंग के लिए कि कैसा, मैंने आपको रिसेंट एक वीडियो भी दिखाया था कि ऑनर के फ़ोन से प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो ऑनर का भी सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार है। और जिन ब्रांड के बारे में मैंने मेंशन नहीं किया लाइक सैमसंग एंड अदर, वो लाइक ओके है, कुछ इसमें बहुत बुरा बहुत अच्छा लगा नहीं, तो वो मैंने आपको गाइस बताया नहीं है।
So guys, that's it for the smartphone durability and the service award for the 2024. Like जैसे मैंने स्टार्टिंग में गाइस जो सपोर्ट्स नीड अदरवाइज मेरे पास और भी बहुत सारे कंटेंट्स करने के लिए मैं अपना लॉस क्यों करूँ। अगर आपको रियली अच्छा लगता है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड और किस ब्रांड किस प्रोडक्ट को हमें टेस्ट करना चाहिए वो भी कमेंट्स बता सकते हैं। ऑल्सो आपका भी क्या एक्सपीरियंस रहा आपके करंट स्मार्टफोन के साथ में वो भी डेफिनेटली कमेंट्स जरूर बताएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव ए हैप्पी न्यू ईयर एंड द ग्रेट ईयर।